नमस्कार। राधा अष्टमी व्रत कथा। राधे राधे। आप सभी को राधा अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज भारत में भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है, जिसे राधा अष्टमी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन श्री राधा रानी का प्रकट हुआ था। राधा रानी और श्री कृष्ण का प्रेम अनन्य और दिव्य है, जो इस संसार में प्रेम और भक्ति का सबसे पवित्र उदाहरण प्रस्तुत करता है। श्री राधा रानी के प्रकट होने की कथा अत्यंत प्रामाणिक और दुर्लभ है। कहा जाता है कि राधा रानी का जन्म ब्रज भानु जी के घर हुआ था, जो श्री वृंदावन की पवित्र भूमि पर स्थित था। ब्रज भानु जी और कीर्तिकी देवी की पुत्री राधा अपने जन्म से ही अत्यंत सुंदर, तेजस्वी और गुणों की खान थी। जब वह प्रकट हुई तो सभी देवताओं ने उनके अद्भुत रूप और दिव्य आभा को प्रणाम देखकर उनके श्री चरणों में प्रणाम किया। भगवान श्री कृष्ण, जो तीनों लोकों के स्वामी हैं, सदैव राधा रानी के साथ रहते हैं। जहाँ भी श्री राधा का स्मरण होता है, श्री कृष्ण वहाँ अनिवार्य रूप से उपस्थित होते हैं। श्री राधा और श्री कृष्ण के प्रेम में एक गहरी भक्ति और सेवा की भावना है, जो उन्हें एक दूसरे के लिए अतुलनीय रूप से प्रिय बनाती है। राधा अष्टमी के दिन सुनी जाने वाली पवित्र और प्रामाणिक कथाएं। पहला, राधा जी का जन्म। राधा रानी का प्रकट ब्रज भानु जी और कीर्तिदा देवी के घर में हुआ था। कहते हैं, जब ब्रज भानु जी यमुना नदी में स्नान कर रहे थे, तब उन्हें जल में एक अद्भुत प्रकाश दिखाई दिया। जब उन्होंने जल के भीतर देखा तो उन्हें एक दिव्य कन्या दिखाई दी। उन्होंने उस कन्या को उठाकर अपनी गोद में ले लिया और यह समझा कि यह कोई साधारण बालिका नहीं है, बल्कि स्वयं मां लक्ष्मी का अवतार है। दूसरा, राधा कृष्ण का दिव्य मिलन। श्री कृष्ण और राधा रानी का मिलन ब्रह्मांड का सबसे अद्भुत और पवित्र मिलन माना जाता है। राधा जी के बिना श्री कृष्ण अधूरे हैं और श्री कृष्ण के बिना राधा जी की महिमा पूरी नहीं होती है। राधा जी की प्रेम, भक्ति और समर्पण ने श्री कृष्ण को भी मोहित कर लिया है, और यही कारण है कि वह स्वयं उन्हें पूजते हैं। तीसरा, राधा जी की भक्ति। राधा रानी केवल प्रेम और भक्ति की मूर्त हैं। उनका प्रेम श्री कृष्ण के प्रति इतना गहरा और अनन्य है कि इसे वर्णन करना कठिन है। राधा रानी की भक्ति से ही श्री कृष्ण के सभी लीला स्थलों को विशेष महत्व प्राप्त होती है। वृंदावन, बरसाना और गोवर्धन की महिमा राधा रानी की प्रेम और भक्ति से ही है। चौथा, राधा अष्टमी का व्रत और पूजा। राधा अष्टमी के दिन भक्तगण व्रत रखकर राधा रानी की पूजा करते हैं। राधा रानी की मूर्ति को सुगंधित पुष्प, धूप, दीप और प्रसाद से सजाया जाता है। भक्तजन उनके समक्ष भजन कीर्तन करते हैं और उनके दिव्य प्रेम का स्मरण करते हैं। इस दिन श्री राधा कृष्ण की युगल मूर्ति की विशेष पूजा की जाती है, जिसमें उन्हें पंचामृत, स्नान, वस्त्र अर्पण और पुष्पांजलि समर्पित की जाती है। पांचवा, राधा नाम की महिमा। श्री राधा नाम का जाप करने से सभी कष्ट दूर होते हैं। यह माना जाता है कि राधा नाम का स्मरण करने से मनुष्य के सभी पाप धुल जाते हैं और उसे भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है। राधा नाम स्वयं में पूर्ण और परम मंगलकारी है। राधा अष्टमी पर श्री राधा रानी के प्रगट की महिमा सुनने से भक्तों को दिव्य सुख, शांति और भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति प्राप्त होती है। इस दिन भक्तजन राधा कृष्ण के पवित्र और सजीव प्रेम की कथाएं सुनते हैं और उन्हें अपने जीवन में धारण करने का प्रयास करते हैं। आप सभी को राधा अष्टमी की पुनः हार्दिक शुभकामनाएं। राधे राधे। श्री राधा जन्माष्टमी व्रत कथा। देवर्षि नारद ने एक बार भगवान सदाशिव के श्री चरणों में प्रणाम करके पूछा, हे महाभाग, मैं आपका दास हूँ, कृपया बतलाइए, श्री राधा देवी लक्ष्मी या देवपत्नी क्या वह महालक्ष्मी है?
सरस्वती हैं या कोई अंतरंग विद्या है? क्या वह वैष्णव प्रकृति की हैं, वेद कन्या हैं, देव कन्या हैं या मुनि कन्या? सदाशिव ने उत्तर दिया, हे मुनिवर, अन्य किसी लक्ष्मी की बात क्या करें? कोटि कोटि महालक्ष्मी उनके चरण कमल की शोभा के समान तुच्छ कही जाती हैं। मैं तो श्री राधा के रूप, लावण्य और गुणों का वर्णन करने में असमर्थ हूँ। उनकी महिमा इतनी बड़ी है कि तीनों लोकों में कोई भी ऐसा समर्थ नहीं है जो उनके रूपादि का वर्णन करके पार पा सके। उनकी रूप माधुरी जगत को मोहने वाले श्री कृष्ण को मोहित करने वाली है। अनंत मुखों से भी उनका वर्णन करने की क्षमता मुझ में नहीं है। नारद जी ने पुनः प्रश्न किया, हे प्रभु, श्री राधा जी के जन्म का महात्म्य सब प्रकार से श्रेष्ठ है, उसे मैं सुनना चाहता हूँ। हे भक्त वत्सल, श्री राधा अष्टमी व्रत के विषय में भी बताइए। श्री राधा जी का ध्यान कैसे किया जाता है? उनकी पूजा अथवा स्तुति किस प्रकार होती है? ये सब कृपा करके मुझे बताइए। शिव जी ने कहा, वृषभानुपुरी के राजा वृषभानु महान, उदार, कुलीन और श्री कृष्ण के आराधक थे। वह शास्त्रों के ज्ञाता और 8 सिद्धियों से युक्त थे। उनकी भार्या श्रीमती कीर्तिदा थी, जो रूप यौवन से संपन्न और महापतिव्रता थी। भाद्रपद की शुक्ल अष्टमी को मध्याह्न में काल में श्री वृंदावन में श्री राधा जी प्रकट हुई। इस शुभ दिन को राधा अष्टमी के रूप में मनाया जाता है। श्री राधा अष्टमी का व्रत और पूजन विधि। श्री राधा अष्टमी के दिन भक्त व्रत रखकर श्री राधा जी की पूजा करते हैं। श्री राधा कृष्ण के मंदिर में ध्वजा, पुष्पमाल्य, वस्त्र, पताका, तोरण आदि से सजावट की जाती है। 5 रंगों के चूर्ण से मंडप बनाकर उसके भीतर ओडास दल के आकार का कमल यंत्र बनाया जाता है। इस कमल के मध्य में दिव्यासन पर भी श्री कृष्ण की युगल मूर्ति स्थापित की जाती है। भक्ति पूर्वक ध्यान, पाद्र आदि से उपासना की जाती है। युगल मूर्ति का ध्यान करें और मूर्ति में विधि पूर्वक अर्चना की जाती है। भगवान को निवेदित गंध, पुष्प, माल्य तथा चंदन आदि से समागत भक्तों की आराधना की जाती है। श्री राधा जी की भक्ति में मन लगाकर उनकी पूजा की जाती है। पूजा के अंत में भक्तों के साथ चरणोदक और महाप्रसाद ग्रहण किया जाता है। रात्रि जागरण करके श्री राधा कृष्ण का स्मरण किया जाता है। चांदी और सोने की सुसंकृत मूर्ति रखकर उसकी पूजा की जाती है। रात्रि जागरण के दौरान भक्त नारी तथा बंधुओं के साथ पुराणों की कथा और इष्ट देवता श्री राधा कृष्ण के कीर्तन का श्रवण करते हैं। इस प्रकार महोत्सव मनाने से भक्त श्री राधा कृष्ण के सानिध्य में रहते हैं और उन्हें ब्रजवासी बनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। राधा नाम के स्मरण और श्री राधा जन्माष्टमी व्रत की महिमा के गुण कीर्तन से मनुष्य भवबंधन से मुक्त हो जाता है। श्री राधा नाम स्मरण कभी निष्फल नहीं जाता है। यह सब तीर्थों का फल प्रदान करता है। श्री राधा जी सर्वतीर्थमयी और ईश्वरमयी हैं। श्री राधा जी के भक्त के घर से कभी लक्ष्मी विमुख नहीं होती है। उनके घर में श्री राधा जी के साथ श्री कृष्ण जी का निवास करते हैं। श्री राधा कृष्ण जिनके इष्ट देवता हैं, उनके लिए यह व्रत श्रेष्ठ है। उनके घर में श्री हरि देह मन से कभी भी पृथक नहीं होते हैं। जो मनुष्य इस व्रत का अनुष्ठान करते हैं वह सुखी मानी धनी और सर्वगुण संपन्न हो जाता है। श्री राधा का मंत्र जपने और नाम स्मरण करने वाला मनुष्य धर्मात्मी हो तो धर्म, आर्थी हो तो धन, कामार्थी हो तो कामनाओं की पूर्ति और मोक्षार्थी को मोक्ष प्राप्त होता है। कृष्ण भक्त वैष्णव अन्यन शरण होकर जब श्री राधा की भक्ति प्राप्त करता है तो वह दुखी, सुखी, विवेकी और निष्काम बन जाता है। इस प्रकार श्री राधा जी का नाम स्मरण और राधा अष्टमी व्रत की महिमा अनंत फल देने वाली है।
श्री राधा जी की महिमा का वर्णन ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि देवता भी नहीं कर सकते हैं। राधा नाम का स्मरण और उनके व्रत की महिमा से भक्तों को भी वृंदावन में वास का सौभाग्य प्राप्त होता है। जो मनुष्य श्री राधा जन्माष्टमी व्रत की कथा श्रवण करता है वह समस्त प्रकार के सुख, सम्मान और धन से संपन्न हो जाता है। श्री राधा कृष्ण का नाम कीर्तन करने से व्यक्ति इस संसार के बंधनों से मुक्त होकर दिव्य आनंद की प्राप्ति करता है। इस कथा के श्रवण और पालन से मनुष्य सर्वगुण संपन्न, सुखी और राधा कृष्ण के अनन्य भक्त बन जाते हैं। इस प्रकार श्री राधा जन्माष्टमी व्रत का अनुष्ठान करने से भक्तों को अद्भुत आध्यात्मिक लाभ प्राप्त होते हैं और वे श्री वृंदा धाम में श्री राधा कृष्ण के सानिध्य का सुख प्राप्त करते हैं। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, और वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अब अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।